बोलिए गंगे मात की जय। नमामि गंगे भारत सर्वकार द्वारा आयोजित गंगा उत्सवे उपस्थित बोलिए गंगे मात की जय। नमामि गंगे मां गंगा के सानिध्य में आज का एक कार्यक्रम यहाँ पर जो बनाया गया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मां गंगा का दर्शन करने का मौका आज हरिद्वार में पहली बार मुझे मिला है। जिस तरह से अभी बताया गया कि पूरे देश में मुख्यत्वे 5 राज्यों में 139 जिलों में आज का ये जलोत्सव का कार्यक्रम अलग अलग जगह पर हुआ, उसका यहाँ पर प्रदर्शित भी किया गया। उसी से पता चलता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हमने सुना कि उन्होंने कहा कि 40% लोग, करीब 60 करोड़ लोग मां गंगा का लाभ लेते हैं और 2500 किलोमीटर की लेंथ में मां गंगा बह रही है, सबको लाभान्वित कर रही है। जैसे कहते हैं कि पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता, उसी तरह नदी भी अपना पानी कभी पीती नहीं है, मगर नदी को नदी के बजाय मां का स्वरूप मानना ये हमारी संस्कृति है। और इसी संस्कृति के कारण ही आज नदियों को पुनर्जीवित करना, नदियों को गंदगी साफ करना, एक काम भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने आप सभी के साथ सहकार लेते हुए ये काम उन्होंने शुरू किया। मुझे पता है, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार वाराणसी से इलेक्शन लड़ने के बाद प्रधानमंत्री बने, तब भी उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है और उसका ऋण अदा करते हुए उन्होंने मां गंगा की सफाई के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, सबका सहयोग लिया, साधु संत महात्मा एनजीओ और आम लोगों ने, सबने जो काम किया, उससे वजह से जो बनारस में मां गंगा की हालत खराब थी, आज उसमें बहुत सा सुधार आया है। और एक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको जागरूक करके भी किया कि पहला काम किया कि वहां भी बच्चा अगर नाव में जा रहा है और चॉकलेट अगर खाएगा तो उसका रैपर वो नदी में नहीं डालता, और नाविक भी डस्टबिन रखता है, अगर छोटा सा भी कोई कचरा है तो नदी में डालने से रोकता है, या किसी ने डाल दिया तो नाव रोक के उसके पास जो जाली होती है उससे वो खींचकर वापस डस्टबिन में डालकर वो उसका निकाल करता है। इस तरह नदी को बचाने की कोशिश करते हैं। और हम तो मानते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ गंगा में अगर स्नान कर लो तो आपको पुण्य प्राप्त होता है, माँ नर्मदा उसका दर्शन करो तो आपको पुण्य प्राप्त होता है, और सूरत में जो तापी है, तापी को सिर्फ स्मरण करने से भी आपको पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो नदी के लिए जो भावना है हमारे मन में, इस भावना को अगर हम उसके प्रति ध्यान नहीं देंगे, माँ के प्रति ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। नदी का पानी तो बचाना है, मगर ये स्वच्छ पानी रहे, स्वच्छता रहे, उसके लिए भी हमें पूरी कोशिश करनी है।
आज हम सब उपस्थित हुए हैं यहाँ 8th गंगा उत्सव के अवसर पर। और गंगा उत्सव मनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी माता गंगा नदी के प्रति और देश की तमाम नदियों के प्रति उनकी अविरलता, उनका जो स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए लोगों में एक अवेयरनेस फैलाए। ये जन जागरण से ही संभव है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार नदियों की सफाई के लिए, स्पेशली माता गंगा नदी की सफाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और इस कड़ी में उनका आह्वान है कि ये जब तक जनमानस नहीं जगेगा, हर लोग नहीं जगेंगे, गंगा के प्रति लोगों का अवेयरनेस नहीं आएगा, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग एक जन जागरण के लिए काम करते हैं।